अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लास 8 एंड चैप्टर इज़ अवर 7। तो ये जो कंजर्वेशन है, सबसे पहले कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट। हमें प्रोटेक्ट करना है एनिमल्स और प्लांट्स को, उसके बारे में है। तो ये जो है सबस्टेंस जो है सबस्टेंस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। जस्ट लाइक जैसे एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, मिनरल्स हैं, सन एनर्जी है। ये सब जो है ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हमें कुदरत ने दी हैं, ठीक है ना। प्लांट्स को जो है फ्लोरा भी बोला जाता है और एनिमल्स को फना भी बोला जाता है। इनको जो है हमें अब जो हमारा जो ये चैप्टर जो है आज का, ये है हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन क्या होता है? द वाइज एंड द जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्स। हमें जो है वाइज, समझदारी से और तरीके से जो है हमें इनका रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। द ओवर यूज और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स वुड लीड टू द इम्बैलेंस अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। अगर हम इसका ओवर यूज़ अगर हुआ, जैसे जैसे हम ब्रश करने बैठते हैं तो नल का खुला रखते हैं, पानी ज़ाया होता रहता है, वेस्टेज होता रहता है, ज़्यादातर जो ज़रूरी भी नहीं होते उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। उससे जो ये जो होते हैं ये कंपोनेंट जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, इन पे बहुत असर पड़ता है, इनमें कमी आ सकती है, ठीक है। उससे जो है नेचुरल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें कुछ बैलेंस नहीं रहता। अब एम है कंजर्वेशन की, ये है कि हमें क्यों ये कंजर्व करने हैं, कंजर्वेशन क्यों करने हैं? टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हमें एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करना है, बचाना है, रखना है, किस लिए? क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्लांट्स काटेंगे तो उससे जो होंगी बारिशें नहीं हो जाएंगी, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। सूखा पड़ जाएगा या तो बिल्कुल जो है प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो बिल्कुल जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पे जो है ये जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। मेंटेन पोल्यूशन फ्री। जब प्लांट्स वगैरह होंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट रहेगा वो पोल्यूशन फ्री रहेगा। टू इंश्योर कंटिन्यू, और तो हमें ये इंश्योर करना है ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये प्लांट्स, ये एनिमल्स जो यूज़फुल हैं, जिनसे हम अपनी यूज़फुल चीज़ें, जिनसे हम जैसे प्लांट्स जो है जब ये होते हैं उनसे हम फर्नीचर होता है, हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स जो है उनके रहने के लिए ये जंगल वगैरह है। तो बाकी मटेरियल्स जो है, सॉइल, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि फिर वो जो सैलाब आता है उससे सॉइल जो है वो बह के ले जाता है। तो ये जो है हमें किसके लिए बचाना है? ये सब फ्यूचर जनरेशन के लिए, अगर हम इसको किससे वाइज, अगर हम इसको बड़ी समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, जो जो ज़्यादा प्लांट्स जो हम काटते हैं इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके काजेस क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन मतलब द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल ख़त्म कर देना, दरख्त काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज, एंड यूजिंग द क्लियरेड लैंड फॉर द अदर पर्पस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और वो जब वो दरख्त ये जंगल काट दिए और फिर वो जो जगह है जहाँ पे जंगल काट दिए उनको किसी और पर्पस के लिए, जबकि वो जंगल था, किसी और पर्पस के लिए यूज़ करने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, ये क्यों काटते हैं? ये एक तो यूजेस के लिए काटते हैं हम, बिल्डिंग्स, हाउसेस, घर बनाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो घर बन रहे हैं तो उसके लिए हम काटते हैं। फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, है ना, जलाने वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, ये तो जंगल काटते हैं, बड़े बड़े होटल बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, या तो वहाँ पे कल्टीवेशंस के लिए फसल वगैरह ये उगा देते हैं प्लांट्स काटने के लिए। तो और या फिर फर्नीचर बनाने के लिए, इन सब के लिए काटते हैं। ये इंसान करता है ना, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये सब इंसान करता है। और जो डिफॉरेस्टेशन का जो नेचुरल काज ऑफ ये डिफॉरेस्टेशन है वो है जैसे जंगल में आग लग जाना या ये सूखा पड़ जाना, है ना, उससे उससे भी जो है डिफॉरेस्टेशन होती है। अब इससे क्या नतीजा होता है जब डिफॉरेस्टेशन होती है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के?
इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब डिफॉरेस्टेशन हो गई, जब जंगल नहीं रहेंगे, प्लांट्स जो हैं जो हमारे फ़ायदेमंद के लिए, हमारे यूज़ के लिए यूज़फुल प्लांट्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एनिमल्स जो वहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं उन वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी जगह चली जाएगी। पोल्यूशन लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब बहुत गर्मी हो जाएगी, बहुत ये क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने शुरू हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हो जाएगा, जिससे लाइफ साइकिल जो है वाटर साइकिल जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड रिड्यूस इन रेनफॉल, तो रेनफॉल कम हो जाएगी। वाटर साइकिल आपको पता है, बादल नीचे से जो है स्टीम नदियों नालों से जाती है ऊपर से फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो वापस आते हैं बन के बारिश आते हैं। तो जब नीचे ही नहीं होगा, पानी ही नहीं होगा, तो स्टीम्स किसकी बनेगी। तो पूरा वाटर साइकिल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ड्यू टू इस की वजह से क्या होता है, रेनफॉल की रिडक्शन की वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ड्राफ्ट पड़ जाता है। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल वाटर जो होता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। जो हम कुएं वगैरह खोदे होते हैं, ट्वेल्स वगैरह होते हैं, वो सूख जाते हैं। इट वुड लीड्स टू द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है, मैंने आपको बोला सॉइल इरोजन मतलब अगर ये होगा पहाड़ पे हो गए, ये इस पे वहाँ पे जो सॉइल होती है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, जब भी थोड़ी भी बारिश होगी तो वो सॉइल बह के आ जाएगी। कुछ सॉइल जो होगी वो पानी के साथ बह जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि ये रूट्स जो होते हैं ये सॉइल को अच्छी तरह से पकड़ के रखते हैं। फ्लड सैलाब आ जाएगा। सो ग्रेजुअली लैंड वुड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। जो लैंड जो होगी पूरी रेगिस्तान बन जाती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। दिस इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन मतलब ये रेगिस्तान बन जाता है सब कुछ। लॉज ऑफ और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपजाऊ जो है उसमें क्वालिटी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड वी विल नॉट गेट द यूजफुल प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रीज़। जो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमें ट्रीज़ जो है रबड़ देता है, पेपर देता है, गम देता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स देता है, तो वो यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हमें ट्री से नहीं मिलेंगी। पर आज के लिए बस इतना ही, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।